आज जिस विषय की व्याख्या की जाएगी उससे हम सब परिचित हैं, उसके अनुभव से कहीं ना कहीं हम सब गुजरे हैं। पिछले दिनों और पिछले वर्षों में उसकी अनुभूति हमारे हृदयों में कहीं अधिक हुई है। परंतु एक बात और उस तथ्य और सत्य से जुड़ी हुई है, वो ये कि कभी ना कभी हमको उस सत्य से होकर गुजरना है, और वो सत्य है मृत्यु का सत्य। जब हम किसी की मृत्यु के समय से, उस छाया से गुजरते हैं, तो हम उस बात की भी कल्पना करते हैं कि एक दिन वो समय हमारी जिंदगी में आएगा। जब हम किसी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो सोचते हैं कि एक दिन हम भी इसी अध्याय से होकर गुजरेंगे। हमारे प्रिय लोग आंसू बहाते होंगे और तब कहा जाएगा, धूल को धूल, राख को राख और मिट्टी को मिट्टी। परंतु दुनिया चलती रहेगी जैसी चल रही है। कुछ लोगों को उस कमी का एहसास होगा, कुछ लोगों को उस पीड़ा का एहसास होगा, कुछ लोगों को उस अलगाव का एहसास होगा, पर दुनिया तो बढ़ती जाएगी, संसार तो चलता ही रहेगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब किसी को हमारा स्मरण भी ना रहेगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अस्थाई है। हमारा जो इस जीवन का आनंद है वो अस्थाई है। परमेश्वर के वचन में बड़ी स्पष्टता से इस बात की व्याख्या की गई है। पहले थिस्सलुनीकियों के पत्र के 4 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु हो गई है, अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। एक सोच है कि मानो सब कुछ चला गया है। ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति से हम कैसे गुजरेंगे कि हमारा आधार ही टूट गया है। परंतु दूसरी तरफ जब हम आने वाली पीढ़ी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं, तो लगता है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी की अगली सीढ़ी चढ़ना है। चाहे वो मजबूरी हो, परंतु वो जरूरी होता है जिंदगी के उस अध्याय से गुजरना। जीवन के अनंत का नजरिया स्पष्ट हो तो आशा से परिपूर्ण होकर जीवन जिया जा सकता है। परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त होती है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमारी सोच भिन्न हो जाती है। इस विचारधारा में हमको इस जीवन से अनंत जीवन में जाने की निश्चितता मिल जाती है कि हम एक अस्थाई संसार से स्थायी संसार की ओर जा रहे हैं। हम एक मृत्यु के देश से जीवन के देश की ओर जा रहे हैं, और यह वास्तव में हमारा घर नहीं है। यहां हम कुछ समय के लिए हैं। तब हमारे दिल में प्रश्न उठते हैं, हमारा दिल टूटता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम में से कितने हैं जो परमेश्वर से भी पूछने लगते हैं। हमारे मन में परमेश्वर के प्रति भी प्रश्न आते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पुराने नियम में हबक्कुक नबी कहता है कि क्यों ऐसा होता है और कब तक ऐसा रहेगा। अय्यूब भी अपनी पुस्तक के 13वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में कहता है कि देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, अर्थात परमेश्वर नहीं मिलता। मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जिंदगी में अय्यूब के समान हमारे साथ भी ऐसा ही अक्सर होता है कि हमको लगता है कि परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। तो जो बात है वो ये, जैसा कि फिलिप्पियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 10वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को बदलकर वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु से, मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी स्थायित्व के संदर्भ में मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में जीवन से जुड़े हुए 4 सत्य हैं जिनकी ओर हमें देखना है। पहली बात, हमारा स्थायी निवास
कितनी बार हम सोचते हैं हमारा घर, हमारा इस संसार में एक स्थायी निवास हो गया है। सब उस घर को बनाते हैं, सजाते हैं, उसमें पेंटिंग्स लगाते हैं, उसमें रंग भरते हैं, जो कि अच्छी बातें हैं। पर हम पाते हैं कि कुछ समय में रंग उड़ जाता है, चित्र धूमिल हो जाता है। यहाँ तक कि ताजमहल की जो चमक थी वह भी कुछ धीमी पड़ने लगती है। यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। जो बुर्ज खलीफा है, पता चलता है कि वो 4 इंच नीचे धंस गया है। वो बड़ी बड़ी इमारतें, वो बड़े बड़े भवन खंडहर हो जाते हैं। परंतु यदि हम देखें तो पाते हैं कि इस संसार में हमारा निवास अस्थाई है। हमारा स्थायी निवास वो हमारा परमेश्वर का धाम है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को यूहन्ना के 4 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयतों में लिख दिया है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। फिलिपियों के 3 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक लालसाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। युद्ध सांसारिक लालसाएं हैं, उनसे हमको बचना है, जो आत्मा में युद्ध करती हैं, आत्मा से युद्ध करती हैं। एक अंतर्द्वंद है, एक युद्ध है जो हमारे मन में चलता रहता है। एक आत्मा और शरीर के बीच में ये बातें बनी रहती हैं। इसलिए वो कहता है कि इस बात को मत भूलो कि कौन सी बात से तुम युद्ध कर रहे हो, कौन सी बात तुम्हारे लिए प्राथमिक हो गई है, कौन सी बात तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, कौन सी बात के पीछे तुम भागे जा रहे हो। क्योंकि हम तो यहां कुछ समय के लिए हैं, यात्री हैं, परदेशी हैं। ये डेरा है, ये भवन है, ये अस्थाई है। परंतु जो स्वर्ग है वो चिरस्थाई है। और तब पौलुस कहता है, क्योंकि उसने स्वर्ग को देखा था, स्वर्ग का अनुभव किया था, वो कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा स्थायी निवास स्वर्ग है। दूसरी बात स्थायी विरासत की बात है। विरासत में हमको अक्सर बहुत कुछ मिलता है, और जो कुछ विरासत में मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां जो विरासत में मिलने की बात है वो चिरस्थायी भवन है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसको तैयार करने के लिए मैं जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और उन्होंने क्लेशों को सहा, और वो कहते हैं कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेशों से गुजरना होगा, पर ढाढ़स रखो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 22वीं और 23वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल यही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जहां भी निश्चितता की बात आई है वहां लिखा हुआ है, हम जानते हैं। मात्र हम मानते नहीं हैं, हम जानते हैं। ये संसार जो है वो कलुषित है, ये संसार जो है वो शापित है, ये संसार जो है यहाँ शैतान की शक्तियां हैं, ये संसार जो है वहां अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है। और लिखा हुआ है, तुम यहां ज्योति के समान हो। जो कुछ इस संसार में अंधकार है उसमें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुम में बनी रहे। इस संसार में अप्रत्याशित होगा, इस संसार में, क्योंकि यह शापित है, भूकंप होंगे, सुनामी होगी, बाढ़ होगी, चक्रवात होंगे, दुर्घटनाएं होंगी। परंतु जो बात है वो ये कि इस संसार से बढ़कर एक और संसार है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया हुआ है, जहां हम कराहेंगे नहीं, जहां हम पीड़ित नहीं होंगे। और वैसे ही ये हमारी जो देह है,
ये कमजोर देह है, इसमें पीड़ा आती है, इसमें दर्द होता है, इसमें निर्बलता आती है, इसमें रोग आते हैं, परंतु उस संसार की जिसकी हम बाट जोहते हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय की 3 और 4 आयतों में लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों में है और उनके साथ वह डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हम कल्पना करें कि हमारे साथ परमेश्वर होगा, हमारी उसके साथ निरंतर सहभागिता होगी, हम साक्षात उसे देख सकेंगे। ये स्थायी विरासत है जो परमेश्वर से हमको प्राप्त होगी, जिसका वायदा उसने अपने वचन में किया है। तो इसलिए हमको मृत्यु में भी धन्यवाद देना है, इस संसार के अंधकार से गुजरते हुए भी दृढ़ बने रहना है, इस बात पर भी ध्यान रखना है कि यह हमारा अस्थायी निवास है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की स्थायी सामर्थ का प्रभाव। फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, यह अपनी शक्ति के अनुसार, उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। इन वचनों को तू लिख ले, और आज भी ये हमारे पास लिखित रूप में पाए जाते हैं। आज भी ये वचन विश्वास योग्यता से भरे हुए हैं। आज भी ये वचन अटल सत्य हैं। आज भी ये वचन हमें आशा देते हैं। आज भी ये वचन हमारी जिंदगी को और हमारी आत्मा को एक आधार प्रदान करते हैं। तू लिख ले। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। आप कभी न कभी बहुत सुंदर स्थान पर गए होंगे, पर दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, जो बातें हमारी बुद्धि से परे हैं, हमारी समझ से परे हैं, स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसको यदि लिखना चाहे तो उसका वर्णन करना प्रारंभ भी नहीं कर सकते। कोई चित्रकार उसको अपने चित्रों में समाहित नहीं कर सकता। कोई कवि उसको अपनी कल्पना में, कविता में ढाल नहीं सकता। कोई लेखक उसे परिभाषित नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति उसे शब्दों में बांध नहीं सकता। कोई वक्ता अपने वचनों की सीमाओं में उसे सीमित नहीं कर सकता। वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, क्योंकि हम उसके साथ एक हो गए हैं, और अब कोई बात, यहां तक कि मृत्यु भी हमको उससे अलग नहीं करेगी। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होगा, वो तब होगा जिस पल हमारी मृत्यु होगी। उसी पल, पलक झपकते ही क्षण भर में हम प्रभु के आगोश में होंगे और परमेश्वर के धाम में होंगे। चौथी और अंतिम बात अनंत से संबंधित स्थायी प्रमाणों की है। ये बातें जो लिखी हैं, ये कल्पना की हुई नहीं है। ये बातें किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दी। ये बातें किसी को स्वप्न में नहीं दिखी। ये बातें किसी परिकथा के समान नहीं है। ये बातें सच्ची हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसका एक एक शब्द, इसका एक एक कॉमा, इसका एक एक पूर्ण विराम, प्रारंभ से लेकर, उत्पत्ति के पहले शब्द से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम पूर्ण विराम तक अटल सत्य है। इस बात की निश्चितता हमें होना चाहिए, और इसके इतने प्रमाण जिनको कि हम गिन भी नहीं सकते, आज हमारे पास मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पास जाएं तो मौजूद हैं, शास्त्रियों के पास जाएं तो मौजूद हैं, इतिहास में जाएं तो मौजूद हैं, विज्ञान में जाएं तो मौजूद हैं, चिकित्सा शास्त्र में जाएं तो मौजूद हैं, बायोलॉजी में जाएं तो मौजूद हैं, केमिस्ट्री में जाएं तो मौजूद हैं, फिजिक्स में जाएं तो वहां पर भी हैं, सौर मंडल का अध्ययन करें तो वहां भी दिखाई देते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है,
और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिनों तक वह उन्हें दिखता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के प्रमाण भी आज मौजूद हैं। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। यदि वो तुम में बसा हुआ है, उसका आत्मा तुम में समाया हुआ है, उसका आत्मा जो हमें ब्याने में प्राप्त हुआ है, तो हमें वही आत्मा जिलाएगा। प्रश्न आज ये है कि क्या वो आत्मा हमारी जिंदगी में बसा हुआ है? क्या वो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में सामर्थ्य दे रहा है? और एक बड़ा साधारण सा प्रमाण जो हमको कुरिन्थियों में मिलता है, यूहन्ना में भी मिलता है। यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुतायत से फल लगते हैं। पुनरुत्थान के संदर्भ में, मृत्यु के संदर्भ में लिखा हुआ है, एक बीज है, वो गाड़ा जाता है, वो अंकुरित होता है, वो वृक्ष का रूप ले लेता है। ये परमेश्वर का जीवित प्रमाण है। उस मिट्टी से, उस बीज की एक बढ़त से, एक अंकुरण से फिर उसमें तना आता है, डालियां आती हैं, खूबसूरत फूल लगते हैं, फल लगते हैं, छाया होती है और वो आशीष का कारण बन जाता है। वो एक दाना जो मर गया था, अंकुरित होके, जो मिट्टी में दफनाया गया था, वो दाना जब मृतक समान हो जाता है तब फिर अंकुरित होता है, बढ़ता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि, क्या ये बात भी तुझे नहीं सूझती? और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस अस्थाई संसार से गुजरते हुए दासत्व के बंधन में बंधे रहना, उससे बढ़कर कहीं अधिक बात है कि हम प्रभु के साथ हैं। उस बंधन से हम मुक्त हो गए हैं, उस अनंत धाम में हम पहुंच गए हैं। और इसीलिए मृत्यु जीवन के दिन से भी अधिक बहुमूल्य है, अधिक प्रमुख है। वो सारी बातें जो वचन में लिखी हुई हैं वो हमें निश्चित आशा देती हैं कि हम इस जिंदगी में उस आशा को ना खोएं जो आने वाले जीवन में हमको मिलेगी। अनंत आशा, अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से इस बात के प्रमाण हैं। ये अटल सत्य है। काश हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में आज अपने जीवन को देख सकें और मृत्यु का भय हमारी जिंदगियों से जा सके, क्योंकि हम एक नए संसार में पहुंचेंगे। हमको उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की निश्चितता दी है, प्रमाण दिया है, आशा दी है। परमेश्वर हम सबों को सुबुद्धि दे कि हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु को देख सकें और एक आशा की स्थिति में, एक धन्यवाद की स्थिति में, एक उजाले की स्थिति में उसे स्वीकार कर सकें। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।